प्रिय ग्राहक, नमस्कार। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये बताएंगे कि आप उद्यम आधार के लिए ऑनलाइन कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इन दस्तावेज़ों को साथ रख लें ताकि पंजीकरण के समय आपको सुविधा हो। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते से जुड़ी डिटेल्स। ध्यान रखें कि पंजीकरण के वक्त आपका फ़ोन नंबर रिचार्ज्ड हो और आप सही नेटवर्क क्षेत्र में रहें ताकि आपके फ़ोन में भेजी गई OTP समय पर आपको मिल सके। अब बढ़ते हैं उद्यम पंजीकरण की तरफ। सबसे पहले आप उद्यम registration.gov.in पर जाएं और रजिस्टर करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। आपको एक स्क्रीन नजर आएगी जिसमें आपको आपका आधार नंबर और आपका नाम पूछा जाता है। ध्यान रखें, अपना नाम बिल्कुल वैसे लिखें जैसे आपके आधार कार्ड में लिखा गया है। इस सेक्शन में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जो भी जानकारी आपने ऊपर दी है वो सही है या नहीं। यहाँ अपनी सहमति देने के बाद आप इस बटन पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा है उस पर एक OTP भेजा जाएगा जिसे आप यहाँ टाइप करें और उसे सत्यापन करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। आधार कार्ड के वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे आपके संगठन का प्रकार और आपका पैन नंबर पूछा जाता है। आपके संगठन या व्यापार का प्रकार आप दिए गए लिस्ट से चुन सकते हैं। अगर आप अपनी दुकान के मालिक हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व चुन सकते हैं या फिर दिए गए लिस्ट में जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप उसे चुन लें। अब आप अपना पैन नंबर यहां डालें और उसे सत्यापन करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। आपका पैन वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको ITR और GSTIN से जुड़ी कुछ जानकारी पूछी जाती है। अगर आपने पिछले साल अपना ITR भरा हो तो आप यहाँ पर यस चुनें और अगर आपने नहीं भरा है तो आप नो चुनें। उसी तरह अगर आपके पास GSTIN है तो आप यस चुनें और अगले स्क्रीन पर अब आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID डाल दें। इसके नीचे दी गई जानकारी एक उदाहरण है जो आपके संदर्भ के लिए है। यहाँ आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े कुछ ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे जिन्हें आप अपने हिसाब से भरें। उसके बाद आप अपने उद्यम का नाम और अपने इकाई का नाम यहाँ टाइप करें। अगर आपके उद्यम के एक से अधिक इकाई हैं तो आप एक एक कर इस बटन के जरिए उसे जोड़ सकते हैं। आपके उद्यम का नाम और आपके इकाई का नाम एक प्रकार भी हो सकता है, तब आप दोनों जगह एक ही नाम लिख सकते हैं। अब बारी आती है आपके इकाई के एड्रेस की, जैसे कि बिल्डिंग का नाम, ग्राम, शहर इत्यादि इत्यादि। ठीक उसी तरह अपने उद्यम के प्रमुख कार्यालय से जुड़ी जानकारी भी यहाँ डाल दें। अगर इकाई का एड्रेस और मुख्य कार्यालय का एड्रेस एक ही है तो आप दोनों जगह एक ही जानकारी डाल सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि आपने उद्यम आधार के लिए पहले कभी पंजीकरण किया है या नहीं।
अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो NA वाला ऑप्शन चुनें। लेकिन पहले कभी आपने अगर उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप प्रीवियस UAM यहाँ चुनें और उससे जुड़ी जानकारी डाल दें। आगे बढ़ने पर आपसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछा जाता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि आपके बिजनेस का या फिर आपके उद्यम का निगमन कब हुआ था, यानी कि उसे लीगली रजिस्टर कब किया गया था। वो तारीख आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। उस तारीख को आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके कार्यालय से या फिर आपके इकाई से उत्पादन शुरू हो चुका है या नहीं। अगर शुरू हो चुका है यानी कि अगर बिजनेस कमेंस हो चुका है तो फिर आप उस दिन की तारीख यहाँ डालें जिस दिन आपके इकाई से या फिर आपके कार्यालय से पहली बिक्री हुई थी। अगर आपके कार्यालय से अभी तक कोई बिक्री शुरू नहीं हुई है तो आप यहाँ पे नो ऑप्शन चुनें। जब आप नो ऑप्शन चुनेंगे तो आपको फिर तारीख नहीं पूछी जाती। अब आप अपने बैंक डिटेल्स को यहाँ डाल दें। ध्यान रखें, सही बैंक डिटेल्स को यहाँ डालना अनिवार्य है। अपने इकाई के गतिविधि से जुड़ी जानकारी यहाँ डालें, जैसे कि आपके इकाई की प्रमुख गतिविधि क्या है। अगर वो विनिर्माण से जुड़ी है तो आप मैन्युफैक्चरिंग चुनें और अगर वो सेवा से जुड़ी है तो आप यहाँ पे सर्विस चुनें। अब बारी आती है NIC कोड्स की। हर प्रकार के उद्यम का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करने के लिए ये NIC कोड्स होते हैं। ये कोड्स ज़्यादातर 4 से 5 अंकों की होती है। अगर आपको आपके उद्यम के NIC कोड की जानकारी है तो आप उसे नीचे डाल दें। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप बिल्कुल चिंता न करें। उद्यम के इस फॉर्म में बड़े ही सरल तरीके से हम NIC कोड ढूंढ सकते हैं। ध्यान से देखें, इस सर्च बटन की मदद से आप NIC कोड्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ अपने प्रमुख गतिविधि को चुन लें। ध्यान रखें, ऊपर आपने जो ऑप्शन चुना था प्रमुख गतिविधि को लेकर, वही ऑप्शन आप यहाँ भी चुनें। चलिए अब एक उदाहरण की मदद से NIC कोड्स ढूंढते हैं। मान लीजिए आपके दुकान से बेकरी प्रोडक्ट्स यानी कि ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स या रस्क्स इनकी बिक्री होती है, या फिर आपकी इकाई में हो सकता है इनकी उत्पादन भी हो रही हो। समझने की बात यह है कि आपका जो प्रमुख व्यापार है इस उदाहरण में बेकरी से जुड़ा है, चाहे उसका उत्पादन हो या चाहे उसकी केवल बिक्री हो रही हो। तो आप सबसे पहले इस सर्च बार में बेकरी ही टाइप करें। टाइप करते ही नीचे बेकरी से जुड़ी जितनी भी NIC कोड्स हैं वो उनकी लिस्ट दिख जाती है। इनमें से जो आपके व्यापार का विवरण सही तरीके से करता हो आप उसे चुन लें। मान लीजिए कि आपके दुकान से या आपके इकाई से केवल बेकरी ही नहीं बल्कि दूध, दही और पनीर की भी बिक्री होती है। तो आप NIC कोड 47214 चुन ले, क्योंकि उसके विवरण में लिखा है कि ये कोड बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग से जुड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे दुकान से एग्स यानी कि अंडे की बिक्री नहीं हो रही हो तो क्या होगा। अगर आपकी दुकान से अंडे की बिक्री नहीं हो रही है फिर भी ये NIC कोड आपकी दुकान के लिए सही बैठेगी, क्योंकि आपके बाकी 2 प्रमुख उत्पादन के बारे में ये कोड बता रहा है जो कि बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही आप एक NIC कोड इस लिस्ट से चुनते हैं उसके अंक अपने आप इन जगहों पर भर जाते हैं। आपको बस ये बटन क्लिक करके इन्हें फॉर्म में जोड़ देना है ना काफी सिंपल। अब आपकी जानकारी के लिए
हमने उड़ान पर वेरीफाइड कस्टमर्स के जो बिजनेस से जुड़ी NIC कोड्स हैं वो स्क्रीन पर दिखाए हैं। आप इस वीडियो को पॉज यानी कि थोड़े समय के लिए रोककर स्क्रीन में लिखे कोड्स की लिस्ट को पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको बाद में इसे पढ़ने के लिए आसानी हो। फॉर्म में आपके द्वारा जोड़े गए NIC कोड्स की डिटेल्स यहां आपको दिख जाएंगी। अगर किसी कारण से आपको इसे हटाना हो तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी एक से अधिक इकाई है जिनकी प्रमुख गतिविधि और उत्पादन अलग अलग हैं, तो आप एक एक करके उनके NIC कोड्स इस बटन की मदद से फॉर्म में जोड़ सकते हैं। नीचे जाने पर आपको अपनी इकाई में नियोजित व्यक्तियों की संख्या बतानी होती है कि उसमें कितने स्त्री और कितने पुरुष इत्यादि हैं। आगे बढ़ने पर आपको अपने कार्यालय की स्थापना और कुल बिक्री से जुड़ी जानकारी देनी होती है। पहले अपना रिटन डाउन वैल्यू मतलब आपके इकाई की कुल संपत्ति डेप्रिसिएशन यानी कि मूल ह्रास के बाद कितनी होती है वो संख्या आपको यहाँ टाइप करनी है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने स्थापना करने के लिए किन उपकरणों पर कितना खर्चा किया है, जैसे कि आपने प्रदूषण नियंत्रण के लिए, सुरक्षा के लिए या फिर विकास और अनुसंधान के लिए कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपने कोई CCTV कैमरास लगाए हो या प्रेसिपिटेटर लगाया हो या फिर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल किया हो, तो उस पे आपका कितना खर्चा हुआ है वो कुल मूल्य आपको यहाँ डालनी है। कंपनी की सेल से जुड़ी जानकारी आप यहाँ दें और अब सिस्टम अपने आप इन्हें कुल संख्या की गिनती कर देगी। अगर आपको फाइनेंसिंग यानी कि वित्त और प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदी से जुड़ी जानकारी में अपडेटेड रहना है, तो आप इन गवर्नमेंट पोर्टल्स में रजिस्टर करने के लिए यस यानी कि हाँ कह सकते हैं। सबसे आखिरी जानकारी है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर को चुनना यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रमुख कार्यालय या इकाई या व्यवसाय हो, उस डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध सेंटर्स की लिस्ट आपको इस ड्रॉप डाउन की मदद से मिल जाएगी। उसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे आप उसे चुन लें। अब आपने पूरे फॉर्म में सारी जानकारी भर दी है। फॉर्म को पूरी तरह से सबमिट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा, जिसकी मदद से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस नंबर को संभाल कर रखें, चाहे तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब आप निश्चिंत रहें, अगले 5 दिनों के अंदर आपका उद्यम सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण की यही सुविधा है कि सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद आप घर बैठे बैठे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप वापस उद्यम वेबसाइट पर जाएं। स्क्रीन में ऊपर आपको वेरीफाई एंड प्रिंट का एक टैब नजर आएगा, उसे क्लिक करें और उसके नीचे आपको कई ऑप्शंस ऐसे दिख जाएंगे। उनमें से प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट को चुनें। अब अगले स्क्रीन में आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी। फिर आप OTP किस जरिए पाना चाहते हैं उस ऑप्शन को चुनें और इस बटन पर क्लिक करें। आपके फोन में जो OTP आपको मिलेगा उसे अगले स्क्रीन में डालें और सिस्टम आपको सर्टिफिकेट वाले स्क्रीन में अपने आप ले जाएगा। वहां से आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप उद्यम आधार सर्टिफिकेट की मदद से उड़ान पर अपने व्यवसाय को वेरीफाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
उम्मीद है इसकी मदद से अब आप बिना किसी रुकावट के अपना उद्यम पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।